बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ। आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनका प्रयोग भाषा को प्रभावी रूप से प्रकट करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में जो भाषा है उसके लिए किया जाता है। आइए इसे देखते हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को भी प्रयुक्त किया जाता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता और सुंदरता आ जाती है। इनका प्रयोग भाषा को छोटी करने और सुंदर करने के लिए किया जाता है। नष्ट होने वाला, जो नष्ट हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? नश्वर। ये इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द है। इसी तरीके से अनेक शब्द और एक शब्द के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं हमें। पहला है पीछे चलने वाला, अनुचर। दूसरा, जिसकी सबसे आगे गणना की जाए, अग्रगण्यनीय, अर्थात आगे गिनने जाने वाला। तीसरा है अत्यधिक बोलने वाला, वाचाल, जिसको भय न हो, निर्भय, जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो, नास्तिक, जो काम से जी चुराने वाला हो, कामचोर, जानने की इच्छा यानी जिज्ञासु, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अल्प ज्ञान, अल्पज्ञ, जो नष्ट न होने वाला हो, जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जो किसी से जीता न जा सके, अजेय, जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, जिसकी उपासना न हो, अनुपम, जिससे ऋण चुका दिया हो, उर्ऋण, जो धन का दुरुपयोग करे, अपव्यय, जो संभव ना हो सके, असंभव, जिसमें दया ना हो, निर्दयी। इसी तरीके से आगे है निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रियवंदा, आंखों के सामने होने वाला, प्रत्यक्ष, जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर, दूर से बात सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसकी आचरण बहुत बुरा हो, दुराचरी, जिसके व्यवहार बहुत बुरे हो, तो दुराचरी कहते हैं। जो गांव में रहने वाला हो, वह ग्रामीण, गोद में ली हुई संतान, दत्तक, रात को घूमने वाला, निशाचर, निशा अर्थात जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लभ्य, जो हर स्थान पर विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समदर्शी। अब ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। जिसको भय न हो वह निर्भय है, निडर है या समय है वह निडर है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु, अनुचर, निरुद्देश्य, अजात शत्रु, जो गांव में रहता हो, ग्रामीण, शहरवासी या प्रत्यक्ष ग्रामीण। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द कोष्टक में लिखिए। गोद में ली हुई संतान, इसे क्या कहते हैं? दत्तक। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य।
जिसने ऋण चुका दिया हो पूर्णी। पल भर रहने वाला, रात में घूमने वाला निशाचर। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ। और पल भर रहने वाला, क्षण भर, क्षणिक। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।